रटना छोड़कर समझना सीख लो। बायो केमिस्ट्री में उड़ान भरना हो तो जलवा साइंस स्टडी देख लो। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के हर्ट के विषय में बात करने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा हर्ट है, आप लोग को पता है कि हम हर्ट को धीरे धीरे करके चला रहे हैं। हर्ट जो है हमारा वो धीरे धीरे करके चल रहा है। तो आज जो है हम उसको हर्ट को आज हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, चित्र बनाना सीखेंगे। देखिए, अगर आप लोग या हम या कोई भी अगर वो जो है चित्र बना कर सीखते हैं, कुछ चीज़ करके सीखता है तो उसे ज़्यादा समझ में आता है। तो आज हम चित्र आपको बनाना ही इसी वीडियो में समझा देंगे और साथ ही साथ आज हम पूरा हर्ट देख लेंगे। जैसे कि एक बारी आपका रिवीजन भी करा देंगे, जैसे कि मैं आप लोग को सब कुछ बताया हुआ है, धमनी सिरा आप लोग समझते ही हैं। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है वो तो छोटा सा होता है। तो वो 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। कितना? 300 ग्राम का हार्ट होता है, जिसमें से कि कितना 5 लीटर 5.5 लीटर, यानी कहिए आपकी 5,000 या 5,500 क्या उसमें ग्राम जो है रक्त रहता है, उससे पंप होता है, उसमें एकत्रित नहीं रहता है, उसमें पंप रहता है। एक तरफ से आता रहता है, एक तरफ से जाता रहता है। यही काम होता है हार्ट का। हार्ट देखिए, हार्ट हार्ट को इंग्लिश में जो है कार्डियक कहते हैं और इसे जो है हिंदी में हृदय कहते हैं। तो जो है हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या? हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हार्ट कैसा होता है। देखिए, एक मॉडिफाइड हार्ट होता है, वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन हम लोग को ये हार्ट नहीं देखना, इसी तरह से बना लीजिए अभी हम चित्र को, लेकिन इस तरह नहीं रखें। देखिए हार्ट को कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हार्ट को जो है 2 पार्टों में बांटा जाता है, जो कि अलिंद और निलय होता है। देखिए, ये आपका जो है हार्ट होता है, क्या हार्ट का भाग होता है, जो कि दोनों साइड जो है सेम होता है। कैसे? दोनों साइड सेम होता है। ये है। अब देखिए, अगर हम इसको पलट के देखेंगे तो ये जो है इसी तरह से दिखाई देगा। कैसे? इसी तरह से दिखाई देगा। इसी तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये जो है पलट दिया गया है। ये हर इस तरह से होता है। देखिए, अब हम पास में हैं, इसलिए जो है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों सेम है कि नहीं, लेकिन हमको लगता है कि सेम नहीं है। तो इसको आप लोग को कैसे करना है? सेम बनाना है, एक ही साइज का। कैसे? एक ही साइज का बनाना है। अब देखिए, ये हार्ट जो है, ये हार्ट जो है इस साइड, देखिए हम आपको बताएं कि ये 2 पार्टों में बटा होता है, जो कि एक होता है हमारा अलिंद, जो कि ऊपरी भाग होता है, और एक होता है हमारा निलय, जो कि निचला भाग होता है। अलिंद को जो है हम एट्रियम कहते हैं और निलय को हम वेंट्रिकल कहते हैं। क्या? अलिंद को जो है एंट्रियम कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। देखिए, तब देखिए, जो हमारा अलिंद है उसका तो केवल काम क्या होता है कि रिसीव कर लेना, यानी कि रिसीव करना तो वो कर लिया, लेकिन उसके पास उसको जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो है जो हमारा अलिंद है वहाँ पर किसी भी प्रकार की ज़्यादातर परतें नहीं पाई जाएगी। लेकिन जो निलय है हमारा, जो निचला भाग है, ये तो पंप करता है ब्लड को, और पंप करता है तो इसे मोटा होना चाहिए, नहीं फट जाएगा, तो ये मोटा होता है। अब देखिए, निलय में भी 2 भाग होता है। ये हमारा देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड है। कौन? ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। कैसा? राइट साइड है। ये हमारा राइट साइड है। अब देखिए, इसमें भी 2 होता है, निलय में भी 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट निलय, एक राइट निलय, एक बायां निलय और एक दायां निलय, जो कि दोनों पंप ही करता है। लेकिन दायां निलय जो है
ये पंप करता है फेफड़ा को, ये ब्लड फेफड़े में पहुंचाता है पंप करके। लेकिन जो लेफ्ट मिले यानी बायां मिले हो, ये पूरी बॉडी में जो है रक्त को पहुंचाता है। जब पूरी बॉडी में रक्त को पहुंचाएगा तो इसे प्रेशर अधिक मारने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जब अधिक प्रेशर मारेगा तब यहाँ की परतें मोटी होनी चाहिए, नहीं तो फट जाएगी। इसीलिए जो है ये परत जो है हमारी, ये हमारी परत जो है मोटी होती है। कैसे? ये परत जो है ये मोटी होती है। उसके बाद ये मोटी होती है ऐसे ऐसे, जैसे ये इस साइड जाता है ये इस प्रकार से कुछ पिचक जाता है। कैसे? ये इस साइड जो है पिचक जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो है जो हमारा हाथ दिखाई देता है वो टेढ़ा दिखाई देता है। कैसे? वो टेढ़ा दिखाई देता है, यही कारण है। क्योंकि एक तरफ जो है क्या होता है, एक तरफ ये पिचक जाता है, और जब पिचक जाएगा तो सिर्फ सी बात है कि वो कैसे दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, इस तरह से। अब देखिए ये जब ऊपर आता है और ये जब जितना भी ऊपर ये जाता है ये धीरे धीरे पतला हो जाता है। कैसे? ये धीरे धीरे पतला हो जाता है जब ऊपर जाता है। तो देख रहे हैं कि जो है हर एक और झुका दिखाई दे रहा है। एक और झुका इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस साइड जो है ये मोटा है और इस साइड जो है ये पतला है। कैसे? इस साइड मोटा है, इस साइड पतला है। तो देखिए यहीं पर जो है फुसफुस यानी जो लंग्स है, उस लंग्स से यहाँ पर नसें आनी होती हैं। कैसी? उस लंग्स से यहाँ पर नसें आनी होती हैं, यहाँ पर नसें आनी होती हैं। ये नसें आनी। तो देखिए आप लोग भी चित्र को समझते चलिए और चित्र को बनाते हुए चलिए। देखिए ये नसें आ गई, कहाँ पर आ गया? हार्ट में। हार्ट में नसें आ गई। अब देखिए यहीं पर और यहाँ पर भी तो नसें पाई जाएंगी। देखिए ये आपका चित्र। देखिए ये जो आपका है ये भी आपका एक पाइप लाइन है। क्या? ये भी एक पाइप लाइन है। ये जो है ये भी आपका एक पाइप लाइन है। ये कहाँ से आता है? ये बॉडी की ओर से आता है। कहाँ? बॉडी, यहाँ पर लिख देते, ये बॉडी की ओर से। लेकिन ये कहाँ से आते हैं? ये जो है लंग्स से आते हैं। कहाँ? लंग्स, फेफड़ा, फुसफुस से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए ये फेफड़े से आ रहा है, इसका मतलब है कि फेफड़े से जो है आ रहा है हर्ज की ओर, इसका मतलब ये सिरा हुआ। अगर सिरा है तो ये कौन सा सिरा होगा? सिरा है तो कौन सा सिरा होगा? और ये भी सिरा है तो कौन सा सिरा? ये जो है बॉडी की ओर से आ रहा है, ये भी सिरा है, सिरा ही है, ये दोनों सिरा है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या हम बताएं कि जो हमारी नसें हैं यहाँ से ये कहाँ से, ये जो सिरा है यहाँ से बॉडी की ओर से, देखिए बॉडी की ओर से आ रहा है ब्लड, इसका मतलब सिरा है। और ये दो पार्ट में बटा होता है, आपको भी पता है वो दो पार्ट कौन सा होता है? दो पार्ट, एक तो अलिंद होता है और एक तो निलय होता है। कौन? एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है, इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। ये
अभी मान लीजिए ये टोटल जुड़ा हुआ है यहाँ तक, लेकिन अभी जोड़ेंगे नहीं क्योंकि अभी एक धमनी और निकालना है। देखिए ये जो आपका ये वाल्व है, मान लीजिए ये यहाँ बॉडी से आपका क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ये जब बॉडी से ब्लड आएगा तो एक नस के माध्यम से आएगा जो कि आपका अलिंद में जाएगा, और अलिंद में जाएगा तो किस अलिंद में जाएगा, राइट अलिंद में, यानी दायां अलिंद में जाएगा। लेकिन ये दायां अलिंद में जाएगा तब भी जो है ये क्या करेगा, दायां अलिंद में जाएगा तो दायां अलिंद के बाद जो है निचला अलिंद में आएगा। तो ये किस माध्यम से आएगा, इसे हम जोड़ देते हैं, ये समझ में आएगा आपको। देखिए ये अगर इसमें आ गया, ब्लड बॉडी से आ रहा है दायां अलिंद में, दायां अलिंद के बाद ये कहाँ पर आएगा, दायां निलय में। लेकिन जो है दायां निलय में आएगा तो वो किस रास्ते से आएगा, जो ये अपना जो ये दिखाई दे रहा है ये इसी रास्ते से आएगा जिसे कि हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। क्या, इसी को हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। क्या, यहाँ पर हम नीले रंग से कर सकते हैं, ब्लड आ रहा है लाल से दर्शा देते हैं। कैसे, लाल से। ये देखिए ये यानी ब्लड आ रहा है, कहाँ पर आएगा, इसी में आएगा। जब इसमें आएगा, देखिए कहाँ, दायां अलिंद से दायां निलय में आया, तो जिस रास्ते से आया उसका नाम हम क्या देते हैं, जिस रास्ते से आया उसका नाम हम देते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या, ट्राइकास्पिड वाल्व। ये है आपका ट्राइकास्पिड वाल्व। इसे वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि वाल्व जो होता है वो एक ही तरफ का काम करता है। देखिए एक ही तरफ खुलता है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए ये हमारा कलम है, तो ये इस प्रकार से है। क्या, ये इस प्रकार से है। ऐसे ही मान लीजिए हम इस पर क्या, ये जो है अपनी मार्कर रख दिए, तो ये एक ही साइड, क्या ये ऊपर की साइड जा पाएगा, ऊपर अगर हम ले जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये नीचे की ओर खुल जाएगा तो इस प्रकार से गिर जाएगा। और जब ऐसे, तो ये ऊपर से आ रहा है तो ये इसी तरह तो खुलेगा। अगर इसे हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो हमें जो है हाथ को बाहर करना पड़ेगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाता है। तो जब ये पंप करता है, निलय का काम क्या है, निलय में ब्लड आ गया, अब निलय का काम क्या है कि ये पंप करेगा ब्लड को, और जब पंप करेगा ब्लड को तो ये तो ऊपर की ओर चला जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, और जब खुलेगा नहीं तो ये बताइए कि फेफड़े में किस रास्ते से भेज पाएगा, भेज ही नहीं पाएगा। लेकिन यहीं पर जो है एक वाल्व और लगा होता है। क्या, यहीं पर जो है एक वाल्व और लगा होता है इस प्रकार, जो कि अंदर की ओर खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि फेफड़े में गया होता है। और आपको भी पता है कि जब फेफड़े में जाता है तो उसे हम पल्मोनरी कहते हैं। क्या, पल्मोनरी कहते हैं, यानी कि फेफड़ा कहते हैं, फुसफुस कहते हैं, जो भी आप कहिए। ये देखिए ये यहाँ पर जा रहा है, जो कि आपका यानी कि देखिए ये आपके जो है हृदय से कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जाएगा। यानी कि जब ये फेफड़े में जाएगा तो ये क्या होगा, ये धमनी होगी, और धमनी को इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। क्या, धमनी को इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एरोटा में कौन सा एरोटा, जो कि फुसफुस में जा रहा है, इसका मतलब है कि फुसफुस धमनी है। कौन सी, फुसफुस धमनी है। कौन, फुसफुस धमनी, इसका नाम दे देते हैं फुसफुस धमनी। ये हो गई आपकी फुसफुस धमनी। ये भेज दिया आपका कहाँ, लंग्स में। ये आपकी इधर से यहाँ पर लिख देते हैं लंग्स, लंग्स में ब्लड को भेज दिया। अब देखिए जब ये लंग्स में ब्लड भेज दिया तब जो है जो ब्लड आएगा वो किस रास्ते से आएगा, फिर जो है देखिए एक बारी तो हार्ट पंप करता है किसको, फेफड़े को, लेकिन फिर फेफड़े में ऑक्सीजन ले लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है, यानी शुद्धिकरण के बाद वो कहाँ पर आता है, फिर से हार्ट में आता है। लेकिन हार्ट में आएगा तो कौन से हार्ट में आएगा और किस नस के माध्यम से आएगा, यानी कि देखिए जो हमारी
ये जब ब्लड जब ऑक्सीजन ले लेगा तब वो जो है आएगा कहाँ, हार्ट से हृदय की ओर, हार्ट से हृदय की ओर आएगा तब वो क्या होगा, तब वो सिरा होगा, क्या होगा, सिरा होगा। तो ये जो सिरा है ये हार्ट से आती है, यानी कि जो है फुसफुस से हार्ट में जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि फुसफुस सिरा होगा कौन सा, ये हमारा जो है फुसफुस सिरा होगा, फुसफुस सिरा। और यानी कि ये ऑक्सीजन ले लिया है और फुसफुस सिरा जब ऑक्सीजन ले लेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा और इसमें जो है शुद्ध रक्त बनेगा। कैसे, इसमें शुद्ध ब्लड यानी शुद्ध रक्त बनेगा। और ये जो हमारी धमनी गई है फुसफुस धमनी, ये अभी ऑक्सीजन नहीं पाई है, ये ऑक्सीजन को लेने जा रहा है, यानी ऑक्सीजन को लेने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी अशुद्ध है, तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसे, यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, ये अशुद्ध रक्त है। यही जो है धमनी और सिरा में दो अपवाद है बस टोटल। अब देखिए यहाँ पर जो है लंग्स से जो है हृदय में आ रहा है, तो हृदय में किस भाग में आ रहा है, अलिंद भाग में, अलिंद भाग के किस साइड में, लेफ्ट साइड में, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, यानी कि जो है लंग्स से हृदय में आ रहा है और हृदय में आ रहा है तो किस हृदय में आ रहा है, लेफ्ट अलिंद यानी बायां अलिंद में आ रहा है। देखिए अब ये बायां अलिंद में आ रहा है तो बायां अलिंद तो इसे पंप नहीं कर पाएगा, बायां अलिंद पर पंप कर पाएगा नहीं, क्योंकि अलिंद का काम है केवल रिसीव करना। और जब ये यहाँ पर आ गया मान लीजिए ब्लड, तो ये इसको नीले में आना चाहिए क्योंकि पंप कौन करेगा, नीले, तो इस रास्ते से ये कहाँ पर आएगा, यहाँ आपके नीले में। और जब नीले में आएगा तो नीले का काम है कि पंप करना, नीले का क्या काम है कि पंप करना। और नीले जब ब्लड को पंप करेगा तब ये जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा और खुलेगा ही नहीं, जब खुलेगा नहीं तो ये तो कहीं किसी भी रास्ते से जा ही नहीं सकता, जब किसी रास्ते से नहीं जा सकते तो जैसे यहाँ पर आपके फुसफुस धमनी है, यहीं पर एक और आपका वाल्व लगा रहेगा जो कि जाने में मदद करेगा। देखिए ये किस प्रकार से होता है, ये भी आपका उसी प्रकार से होता है, ये आपको जाकर ऐसे निकल जाता है। ये तो ये हमारा जो है ट्राइकास्पिड वाल्व है और ये भी तो एक वाल्व ही है जो कि आने दे रहा है। देखिए यहाँ से जब ब्लड आ रहा है तो ये अपना क्या ट्राइकास्पिड वाल्व है, ये जो यहाँ से आएगा, ये जो यहाँ से आएगा इसका नाम है बाइकास्पिड वाल्व। क्या, बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, या इसी को हम जो कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्टर, क्या, मिल्टर, ये अपना मिल्टर वाल्व इसी को कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि यह ट्राइकास्पिड वाल्व है तो यहाँ पर भी आप लोग बाइकास्पिड वाल्व याद कीजिए, क्योंकि ये जो है आपको याद करने में आसान पड़ेगा, लेकिन आप जो है दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि जो है वो एग्जाम में दोनों पूछ सकता है। एग्जाम में मान लीजिए मिल्टर वाल्व दे दिया तो आप क्या करेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा दोनों वाल्व का काम। तो देखिए जो है ये आपका, ये अपना ट्राइकास्पिड वाल्व है जो कि हृदय से कहाँ ब्लड को देता है, फुसफुस में देता है। उसके बाद फुसफुस जो है आता है
तो वो किस माध्यम से आता है, फुसफुस सिरा के माध्यम से आता है, जो कि अपने बाया अलिंद में गिरता है। और इस बाया अलिंद के बाद नीलय भी आना चाहिए, क्योंकि नीलय ही पंप करता है। जब नीलय जिस माध्यम से यानी कि बाया अलिंद से बाया नीलय में जिस रास्ते से आता है, जिस वाल्व जो वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को हम बाइकास्पिड वाल्व या मिल्टर वाल्व कहते हैं। क्या मिल्टर वाल्व कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्टर वाल्व कहते हैं इसे। मिल्टर वाल्व नहीं कहते हैं इसे, मिटरल वाल्व कहते हैं। क्या मिटरल वाल्व, कौन सा, MITRAL, मिटरल वाल्व कहते हैं। अब देखिए ये भी हृदय से कहा जा रहा है, ये हृदय से जो है बॉडी में जा रहा है, तो ये धमनी है। और धमनी में कौन सी धमनी, महाशिरा है। तो महाशिरा को हम इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। क्या एरोटा, तो इसे हम एरोटा कर सकते हैं। क्या एरोटा कर सकते हैं, एरोटा कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वाल्व है, तो ये तो पूरा जो है महाशिरा महाधमनी है, इसलिए जो है इसे हम एरोटा कहते हैं। लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है एरोटा वाल्व होगा। क्या AORATA, वाल्व, वाल्व। एरोटा वाल्व, ये जो है एरोटा आपका क्या महाधमनी है, और ये जो है आपका क्या एरोटा वाल्व है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये वेना कावा है। वेना कावा कहने का मतलब कि महाशिरा है। क्यों, क्योंकि देखिए बॉडी से हर्ट की ओर आ रहा है, तो हर्ट की ओर आ रहा है, इसका मतलब सिरा है। लेकिन ये एकदम जो है हर्ट के पास पाया गया है, यानी ये बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो इसे हम महाशिरा कहते हैं, और महाशिरा को इंग्लिश में जो है वेना कावा कहते हैं। क्या वेना कावा कहते हैं, वेना कावा, वेना कावा कहते हैं, यानी इसे महाशिरा कहते हैं। तो ये अपना अपना क्या हो गया, ये हृदय का पाथ हो गया, हृदय का रास्ता हो गया, जो कि एक एक नाम हम आपको बता दिए हैं। पल्मोनरी वाल्व क्या होता है ये भी हम आपको बता दिए हैं। और जो है आपका पल्मोनरी वेन क्या होता है, पल्मोनरी वेन देखिए यही सब, ये जो अपना है, ये जो नसें हैं दोनों जो लंग्स से आ रहा है, इसी का नाम है जो है पल्मोनरी वेन देते हैं। क्या पल्मोनरी वेन। इसे देखिए जो हमारा सिरा होता है, उस सिरा को हम वेन्स कहते हैं। क्या वेन्स। और जो हमारा धमनी होता है उसे क्या आर्टिया इसे कहते हैं कुछ, तो हमें इंग्लिश में नाम नहीं याद आ रहा है, जो कि धमनी होता है, आप लोग धमनी समझिए। और जो ये होता है पल्मोनरी वेन, जो हमारा सिरा होता है, इसे वेन से कहते हैं। तो देखिए आप लोग जो है जितना पाठ है आपको, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम आपको राइट लिख देते हैं, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट और यहाँ पर भी राइट, ये अपना लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है। तो देखिए एक बार पाठ देखिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हार्ट टाइप वगैरह कैसे आता है। देखिए पहले जो हमारा चित्र है ये आ रहा है सभी की नहीं, तो चित्र अब हमारा जो है सही से एकदम आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो है हार्ट ब्लड कहाँ आता है, बॉडी में आता है। बॉडी के बाद जो है हमारा राइट अलिंद में आता है। यहाँ पर अलिंद लिख दे, अलिंद आप लोग समझ ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, ये हमारा क्या है, इंग्लिश में लिख देते हैं, जिसे हम क्या एट्रियम कहते हैं। ये हमारा क्या है
एट्रियम है, और ये जो है हमारा, ये हमारा निलय है, और निलय की जो है हम वेंट्रिकल कहते हैं। क्या? वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल है, यानी कि ऊपर का अलिंद और नीचे का निलय। सबसे पहले ब्लड जो है वो बॉडी से आता है, और बॉडी से आता है तो जिस रास्ते से आता है उसका नाम क्या है? उसका नाम वेना कावा, वेना कावा है। वेना कावा कहने का अर्थ है कि ये महाशिरा है। देखिए शिरा इधर भी पाया जा रहा है और शिरा इधर भी पाया जा रहा है। देखिए ये है आपका पल्मोनरी सीना, जो कि फुसफुस से आता है। फुसफुस को हम पल्मोनरी कहते हैं, इसीलिए जो है ये कहा इसे पल्मोनरी वेन कहा गया, यानी कि फुसफुस शिरा कहा गया। और ये जो है बॉडी की ओर से आ रहा है हार्ट में, इसलिए ये भी शिरा है, और ये शिरा है यानी कि वेन, इसीलिए इसे वेना कावा कहा गया है। आप लोग समझ गए कि जो बॉडी से ब्लड आता है वो कहाँ पर आता है? राइट अलिंद में आता है, राइट अलिंद में आता है। और राइट अलिंद में आता है तो किस रास्ते से आता है? वेना कावा रास्ते से आता है, वेना कावा नामक नस के नाम रास्ते से आता है। उसके बाद जो है ये राइट अलिंद के बाद जो है राइट निलय में आएगा, और राइट निलय में यानी कि दायां निलय में, दायां निलय में आएगा। दायां अलिंद से जब दायां निलय में आएगा तब ये जिस रास्ते से आएगा, और ये एक वाल्व लगा होता है ताकि जब ये पंप करे, जब ये पिचके तब जो है ये ऊपर न जा पाए, इस रास्ते से चले जाए। इसीलिए यहाँ पर एक वाल्व लगाया जाता है जिसे ट्राइकास्टिक वाल्व कहते हैं। अब क्या ट्राइकास्टिक वाल्व लगा होता है? ये ट्राइकास्टिक वाल्व का काम होता है कि केवल ये रिसीव करा देता है। ये जब पंप होता है तब ये बंद हो जाता है, और ब्लड नहीं तो वापस लौट जाएगा। तो केवल जो है अलिंद से निलय, निलय से अलिंद, अलिंद से निलय, निलय से अलिंद, केवल यही काम रहेगा इसका। तो ये कहाँ पर जाता है? ये ट्राइकास्टिक वाल्व बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो ये अंदर की ओर खुल जाता है। जब ये खुल जाता है तो ब्लड इस रास्ते से चला जाता है। इस रास्ते से कहाँ पर चला जाता है? इस रास्ते से चला जाता है जो है फेफड़े में, लंग्स में, पल्मोनरी में, जिसे हम फुसफुस धमनी कहते हैं। क्या? फुसफुस धमनी कहते हैं। अब देखिए ये फुसफुस क्या है? ये आपका फुसफुस धमनी है। क्या? फुसफुस धमनी है, जिसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरियम, आर्टरियम। क्या? इसे हम पल्मोनरी क्या कहते हैं? इंग्लिश में देखिए आप, पल्मोनरी, पल्मोनरी देखिए यहाँ पर कर देते हैं, यही कर देते हैं, पल्मोनरी, AORATI, यही आपका इंग्लिश है, ARTRY, ARTRY, ये अपना होता है जो कि पल्मोनरी। आप लोग फुसफुस धमनी समझिए बस। तो ये हो गया अपना। उसके बाद देखिए ये फुसफुस धमनी के रास्ते से ये कहाँ पर चला गया? फेफड़े में चला गया, और फेफड़े के बाद जो है फिर से ये हार्ट में आएगा, और हार्ट में आएगा तो ये कहाँ पर आएगा? बायां अलिंद में आएगा, और बायां अलिंद में जिस रास्ते से आएगा, यानी हार्ट के जो है फेफड़े से हार्ट में आएगा तो किसी रास्ते से आएगा। जब इस जो रास्ते से आएगा उसका नाम है पल्मोनरी वेन, और इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि जो है हम लोग जो है धमनी को आर्टरी कहते हैं, और जो है शिरा को वेन कहते हैं। इसलिए ये शिरा है, ये धमनी है। इस शिरा को हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, और इस धमनी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो देखिए अब ये यहाँ पर पहुंचा है, कहाँ पर? जो है लेफ्ट अलिंद में, लेकिन ये पंप नहीं करेगा, पंप तो निलय करेगा। इस पंप, ये पंप होगा जब जब अलिंद से, यानी कि बायां अलिंद से बायां निलय में आएगा, तब जो है एक वाल्व के रास्ते से आएगा। जब वाल्व के रास्ते से आएगा तो ये इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? बाईकास्टिड वाल्व कहते हैं या मिट्रल वाल्व कहते हैं। आप लोग इस दोनों के ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिए। देखिए अब जब ये निलय पंप करेगा, कौन? बायां निलय। जब बायां निलय पंप करेगा तो ये तो बंद हो जाएगा,
और बंद हो जाएगा तो ये निकल नहीं पाएगा। उसके बाद खुला कौन है? खुला है जो है हमारा ये कौन है? ये आपका एक वाल्व है। इस वाल्व का जो नाम है वो क्या नाम है? एरोटा वाल्व। क्या? एरोटा वाल्व। एरोटा वाल्व इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ये भी धमनी है और धमनी को हम एरोटा कहते हैं। ये धमनी में कौन सा इसे एरोटा नहीं कहेंगे, एरोटा ये है। इसे जो है आर्टरिक कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? इसका नाम क्या देंगे? देखिए AORTIC। क्या? AORTIC कहेंगे इसे। एरोटिक वाल्व। सीधा समझिए कि ये एरोटा है आपका, ये एरोटिक वाल्व है। बस ये आपका है। तो ये इस रास्ते से चला जाएगा। जब एरोटिक वाल्व खुलेगा तब ब्लड जो है इस रास्ते से जाएगा और इस रास्ते से जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम एरोटा कहते हैं। एरोटा कहने का मतलब कि महाधमनी है आपको। क्या? महाधमनी। तो ये आपका पाथ हो गया जो कि अब देखिए हम आपको एक बार पास हाथ रख के बता देते हैं। देखिए सबसे पहले बॉडी से आया, ये हमारा हाथ बॉडी है। बॉडी से ब्लड आया दाया अलिंद में, दाया अलिंद के बाद दाया निलय में गया, दाया अलिंद के बाद फेफड़े में गया, फिर फेफड़े के बाद बाया अलिंद में आया और बाया अलिंद के बाद जो है बाया निलय में गया, बाया निलय के बाद फिर ये बॉडी में चला गया, फिर बॉडी के बाद जो है दाया अलिंद में आया, दाया अलिंद के बाद दाया निलय, उसके बाद फेफड़ा, फिर उसके बाद बाया अलिंद, बाया निलय, बॉडी, फिर वही प्रक्रिया चालू होगी। दाया अलिंद, दाया निलय, फेफड़ा, बाया अलिंद, बाया निलय, बॉडी, फिर वही प्रक्रिया दाया अलिंद, दाया निलय, फेफड़ा, बाया अलिंद, बाया निलय, बॉडी। ये प्रक्रिया चालू रहती है। और किस किस रास्ते से जाता है हम ये आपको बता देंगे कि बॉडी से हार्ट में जब जाता है तब उसको हम कहते हैं वेना कावा, यानी महाशिरा इसे कहते हैं। उसके बाद जो है ये इस जो यहाँ पर वाल्व होता है, देखिए अलिंद, दाना अलिंद और दाना निलय के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। लेकिन ये पंप नहीं, इसके द्वारा पंप नहीं होगा। पंप जिस रास्ते से होगा उसे हम महाधमनी क्या फुसफुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरियम कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं। इसको आप समझिए। फुसफुस धमनी के बाद वो जो है फिर आएगा जो है लेफ्ट, यानी कि जो है बाया अलिंद में। जब बाया अलिंद में आएगा तो ये जिस रास्ते से आएगा उसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन के बाद ये जो है बाया निलय में आएगा। बाया निलय में जो आएगा तो जिस रास्ते से आएगा एक वाल्व लगा होता है जो कि बाया अलिंद और बाया निलय के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसे हम बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये तो जब पंप करेगा तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये एक आपका वाल्व है जो कि जिसे हम आर्टरिक वाल्व कहते हैं। ये आर्टरिक वाल्व जो है खुल जाएगा तो ब्लड हमारा नस के द्वारा चला जाएगा कहाँ? एरोटा। एरोटा के रास्ते कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो ये अपना पाथ हो गया जो कि आपको नामकरण वगैरह भी करके बता दिया। अब देखिए यहीं पर जो है मैं आपको कल बताया था कि आपको बताएंगे कि जो है हार्ट अटैक कैसे आता है। सबसे पहले देखिए इसी के ऊपर ये तो सभी को ब्लड दे रहा है, जो फुसफुस को दे रहा है, किडनी को दे रहा है, पूरे बॉडी को दे रहा है, ब्रेन को दे रहा है, लेकिन इस हार्ट तो भी काम करता है। ये हार्ट जो काम करता है इसको ब्लड कौन देता है? तो इसी के ऊपर ऊपर जो है कोरोनरी नामक नसें पाई जाती हैं। क्या? कोरोनरी नामक नसें पाई जाती हैं। कौन सी नसें? कोरोनरी। कोरोनरी नामक नसें पाई जाती हैं जो कि खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने काम का। बॉडी से को देने से पहले ये अपनी नस में जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं इसका जितना काम होता है। तो ये कौन सी नस है? कोरोनरी नामक नस है। पूरा इसका नाम है कोरोनरी साइनस। क्या? कोरोनरी साइनस नाम है इसका। कोरोना वाला कोरोनरी साइनस इसका नाम है जो कि खुद को अपना ब्लड रख लेती है। उसके बाद देखिए ये तो आपका हो गया।
अब एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो है हार्ट अटैक आने का कारण क्या होता है, तो हार्ट अटैक आने के कारण दो कई कारण है जो कि आप देख लीजिए। सबसे पहले जो है आपका ब्लड प्रेशर है। अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तब जो है ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो ये जो इसकी धड़कन भी हाई होगी, इसकी धड़कन तेजी होगी, और जब धड़कन तेजी होगी तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये ब्लड जल्दी जल्दी पंप करेगा, और जब जल्दी जल्दी पंप करेगा तो कहीं ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ये सभी क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर भी है, उसके बाद ब्लड प्रेशर लो होने के कारण भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो के कारण हो सकता है। और देखिए सबसे जो मेन कारण है, सबसे मेन कारण जो है वो क्या होता है कि आप जो है कोलेस्ट्रॉल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल जिसे जो कि वसा होता है, चर्बी तेलहुस टाइप जो होता है, जो तेली होता है वो। मान लीजिए आप तेली खाए, जो है आपको भी पता है कि बहुत सारी नसें हैं जो कि यहाँ पर हार्ट के पास जो है कोरोनरी नामक साइनस, कोरोनरी साइनस जो नसें हैं ये बहुत पतली होती हैं, और जब ये पतली होती हैं तो ये खुद को जो है हार्ट यानी कि जो है खुद को ब्लड देने के लिए, यानी हार्ट को ब्लड देने के लिए कोरोनरी नामक साइनस है, ये बहुत पतली नसें हैं। मान लीजिए ये नस है, ये नस है जो कि हार्ट में है, और बहुत पतली पतली ऐसे ऐसे नसें हैं, ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए अगर हम वसा खाएं, वसा कहने का मतलब तेली पदार्थ खाएं, तब जो है मान लीजिए ये यहाँ आ गया, और यहाँ आया तो यहीं पर मान लीजिए सट गया, तो इस रास्ते से तो ब्लड नहीं जाएगा। जब इस रास्ते से ब्लड नहीं जा पाएगा, नसें ब्लॉक हो जाएंगी, तो वो होता है कि वो आपका हार्ट अटैक आ गया। तो देखिए हार्ट अटैक कई बार आता है, एक बार आता है, दो बार आता है, तीन बार आता है, तो लोग जैसे बचते जाते हैं, किसी किसी का तो एक ही बार में जो है हार्ट अटैक आ जाता है, किसी किसी का दो बार में, किसी किसी का तीन बार में। लेकिन जो है यही मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये हल्का अगर बंद होगा तो आपको पहली बार हार्ट अटैक आएगा, यही अगर मान लीजिए और ज़्यादा बंद होगा तो फिर दूसरी बार, यही पूरा आ जाए बंद हो जाएगा तो ये आपका तीसरी बार। और एक कारण है कि मान लीजिए एक ही बार में ये बंद हो गया, उसके बाद ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो हार्ट अटैक होने का मेन कारण जो है वो क्या होता है, वसा होता है, यानी चर्बी होती है, तेली पदार्थ होता है। जैसे आप तेल खाएंगे, यानी अगर आपकी नसें ब्लॉकेज भई, जैसे ही ब्लॉक होंगी आपकी नसें, वैसे ही आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी उससे होता है। जो ये हार्ट अटैक आता है इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या? हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं इसे। जब हार्ट अटैक आता है यानी टेंशन, आप अगर टेंशन आप लेंगे तब भी आपको क्या होता है, ज़्यादा टेंशन होने से भी जो है ये हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप टेंशन लेंगे तो आपको जो है बीपी हाई होगी, जब बीपी हाई होगी तो आपको भी हार्ट अटैक आ जाएगा। इस प्रकार से जो है हार्ट अटैक आता है। और अब यहाँ पर अपना क्या छूट रहा है, अब यहाँ पर छूट रहा है कि जो है ये हार्ट जो है ये किस झिल्ली में होता है। ये हार्ट के ऊपर एक झिल्ली भी लगी होगी जो कि कुछ रक्षा वगैरह करे, तो उसका नाम है कार्डियक मेम्ब्रेन। क्या? कार्डियक मेम्ब्रेन। और इस सब का जो डॉक्टर होता है, यानी हार्ट के डॉक्टर, हार्ट को इंग्लिश में कार्डियक कहते हैं। देखिए बायोलॉजिकल नाम इसे कार्डियक कहते हैं, इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, और हिंदी में दिल कहते हैं, कुछ भी कहिए आप। तो ये जो है हमारा डॉक्टर, इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट इसके डॉक्टर को कहते हैं। किसके? हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये हार्ट के अध्ययन है। तो ये सभी हो गया। अब देखिए, अब इसमें हम आपको पहले बता दें कि इस हार्ट के परत कितने होते हैं। देखिए ये हार्ट जो है ये 3 परत होता है। ये एग्जाम में पूछता है कि हार्ट के कितने परत पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला परत जो है, पहला को हम प्री कह सकते हैं। क्या?
पहले को हम पेरी कहते हैं। तो ये हमारा जो है पेरी, पेरी यहाँ पर हम पेरी, ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं क्या, पेरी। पहले को हम पेरी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पेरी कार्डियम। क्या, पहले को हम कह सकते हैं पेरिकार्डियम। पहले को प्री कह सकते हैं, इसीलिए जो है इसे हम क्या कह सकते हैं, पेरिकार्डियम, कार्डियम। ये आपका पेरिकार्डियम है। उसके बाद देखिए यहीं पर आपकी एक पर और होगी, ये जो कि आपका लास्ट होगा, एकदम अंदर का साइड पर होगा, अंदर का साइड। और जब अंदर का साइड है तो इसे हम इंडो कह सकते हैं, इंडो। तो ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी इंडो कार्डियम होती है। कैसी, इंडो कार्डियम। कौन सा, इंडो कार्डियम, कार्डियम। और देखिए यानी कि जो हमारा ये जो हमारा है सबसे पहला है, यानी इसे हम प्री कह सकते हैं क्यों, तो ये हमारा पेरिकार्डियम है। सबसे अंदर जो है उसे हम जो है इंडो कह सकते हैं, तो वो हमारा इंडोकार्डियम है। लेकिन यहीं पर जो है मांसपेशियां बीच में पाई जाती हैं, इस मांसपेशियों को हम मायो कह सकते हैं। क्या, जो कि मध्य में होता है, इसे हम मायो कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा मायोकार्डियम हो गया। कौन, मायोकार्डियम। क्या, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ये इसके तीन पार्ट होते हैं, किसके, हार्ट के तीन भाग होते हैं। जो कि हमारा पहला होता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हमारा एकदम अंदर का भाग होता है उसे हम इंडोकार्डियम कहते हैं। जो मध्य में मांसपेशियां ये पाई गई है इसे हम जो है मायोकार्डियम कहते हैं। क्या, मायोकार्डियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है हार्ट को भी करंट चाहिए। जब हार्ट धड़कता है, जो हार्ट फूलता और पिचकता है, वो करंट उत्पन्न होता है। तो जो करंट उत्पन्न होता है वो कितना उत्पन्न होता है, 2 वोल्ट का। कितने, 2 वोल्ट का वो करंट उत्पन्न होता है, धारा उत्पन्न होता है, जिससे कि हार्ट जो है क्या करता है, अपना काम करता है। यही जो करंट है ये प्रदान कौन करता है, तो ये देखिए करंट जो है प्रदान जो होता है वो SA नोड से होता है, जिसे कि साइनोएट्रियम नोड कहते हैं। क्या, साइनोएट्रियम नोड कहते हैं। जब यही काम नहीं करता है तब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना आपका क्या होता है, SA नोड होता है, साइनोएट्रियम नोड। यहाँ पर लिख देते हैं SAN, SA नोड। अब देखिए SA नोड, इसका काम है कि करंट को उत्पन्न करना। जब करंट ये उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसके पास क्षमता नहीं रहती है, खराब हो जाता है, तब यहीं पर आपकी क्या लगता है, एक लगता है पेसमेकर। पेसमेकर अलग से जो पेसमेकर लगाया जाता है, यहाँ पर एक पेसमेकर लगेगा। क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, इसे आगे निकाल, इसे पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर। फिर ये जो है ये कृत्रिम रूप से लगाया जाता है, यानी ये जो है कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। तो ये आपका पेसमेकर होता है। पेसमेकर जो है फिर ये आपका करंट उत्पन्न करने लगता है, जो कि तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पेसमेकर कहाँ पर लगाया जाता है, तो पेसमेकर जो है राइट एट्रियम में लगाया जाता है, यानी कि दायां अलिंद में लगाया जाता है। आपका क्या, पेसमेकर लगाया जाता है। तो अब देखते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आपको देखिए हार्ट की सर्जरी होती है। देखिए हार्ट एक लोग से निकाल कर, एक व्यक्ति से निकाल कर हार्ट को दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है। यही लगाने की प्रक्रिया को हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या, बाईपास सर्जरी कहते हैं। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कौन किए थे,
डॉक्टर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये इन्होंने जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के थे, जो सर्वप्रथम इन्होंने हार्ट की ट्रांसफर किए थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाए थे। कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। ये काम वही करता है जो कि पहले जैसे करेगा। तो ये है। अब देखिए जो है इस हार्ट की धड़कन, यानी जब ब्लड प्रेशर होती है, जो हम हार्ट की धड़कन सुनते हैं, आला लगाते हैं। देखिए तो देखते होंगे कि आपके डॉक्टर एक आला लिए रहता है, जो कि उसे कान में लगाता है, और कान में लगाने के बाद वो आपके हार्ट पर लगाता है। हार्ट पर लगाता है तो वो क्या देखता है? पहले जो हार्ट लगाता है उसे आला कहते हैं या स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या? स्टेथोस्कोप। क्या उसे कहते हैं? आला कहते हैं। देखिए उसे आला कहते हैं, आला कहिए, या उसे स्टेथोस्कोप कहिए। क्या? स्टेथोस्कोप कहिए। आप कुछ भी उसे कह सकते हैं इन दोनों में से। अब ऐसा नहीं है कि अपना ही नाम ले लो और कहो कि ये स्टेथोस्कोप है। तो ये उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो जो आला से सुनता है, आला से सुनता है, वो क्या सुनता है? तो वो देखिए क्या सुनता है। वो जो सुनता है वो आपकी लब डब की आवाज़ सुनता है। देखिए जब वो यानी जब वो पिचकता है तो लब होता है, जब फूलता है तो डब होता है। उस मशीन से वो यही सुनता है, लब डब की आवाज़। अब देखिए लब डब की आवाज़ सुनता है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि जो है आपके जैसे 120/80 करके आता है किसी का 150/80 आता है, 150/90 आता है। तो ये सब क्या होता है? ये सभी हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। देखिए सिस्टोलिक और जो है डायस्टोलिक क्या होता है। देखिए जब डॉक्टर आपको चेक करता है तो जो ब्लड प्रेशर जितनी हाई स्पीड से जाता है, जितनी स्पीड से जाता है, जो है ब्लड जितनी स्पीड से जाता है, मान लीजिए ये 180 की स्पीड से जा रहा है। कितना? 120 की स्पीड से जा रहा है और 80 की स्पीड से आ रहा है। तो ये जो जा रहा है इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। क्या? इसी सिस्टोलिक कहेंगे। क्या? सिस्टोलिक। और यही जो आ रहा है जो 80 की रफ्तार से है, इसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। क्या? डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक कहते हैं। क्या? इसी को हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है पूछा जाता है, तो ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है, जो कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक के अनुपात को कहते हैं। देखिए कहीं कहीं देखिए, अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई कितने पर होता है, ब्लड प्रेशर लो कितने पर होता है। ये जो आपका 120/80 है, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। कितना? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन हम लोग को जो है 25 से 30 देखिए यहाँ पर कितना हम लोग का होना चाहिए? कितना? 125 से लगभग 30 तक होना, 130 तक होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो है ये 80 हो या 80 से 81 हो। कितना? मान 80 ही होना चाहिए। आप 80, ये आपका जो है इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। देखिए जब ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा ना, तब हम लोग का पढ़ने में भी मन लगेगा, पढ़ाने में भी मन लगेगा, हर एक काम करने में मन लगेगा। वही जब लो रहेगा तो ऐसे झूलते रहेंगे कहीं पर, ऐसे ऐसे मरियल के जैसे। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग को इतना होना चाहिए। लेकिन हाई और लो कितने पर होता है देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो हाई होता है, ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है, पहले हम हाई देखते हैं। यहाँ पर हाई कितने पर होता है? तो हाई जो होता है वो 150। कितना? ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर का बढ़ गया तो ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नहीं, ऊपर और नीचे दोनों का बढ़ता है। तो 150/90
यदि आपका 150/90 आ रहा है, आपका सिस्टोलिक जो है 150 है और जो डायस्टोलिक है वो 90 है, तब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यदि यही लो कब होगा, ये तो आपका हाई है, ये आपका क्या है, ये आपका हाई है। अब देखते हैं लो कितने पर होगा। तो लो जो होगा, ये लो कितने पर होगा, यहाँ पर आपका जो है 100 होना चाहिए सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तब ये आपका लो कहा जाता है। क्या 100/60 या 100/70, जो आप 80 से कम है, ये 80 से कम है तो ब्लड प्रेशर लो में ही आ जाएगा। यानी कि जो है 100/60 है, आपका सिस्टोलिक जो है 100 है और डायस्टोलिक जो है वो आपका कितना है, वो आपका 60 है, तब जो है आपका लो आ जाएगा। अब देखिए आप लोग जो है हार्ट की जांच करते हैं, वो है ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, उसमें आपका ग्राफ बनता है। आप लोग देखते होंगे मूवी वगैरह में, आप लोग सही अगर देखे हैं तब तो ठीक है। यदि आप लोग मूवी अगर देखे हैं तो उसमें जो है ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आता है, इस प्रकार से बन के आता है, जिसमें कि आपको टिक 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 की आवाज आती है। कैसे, टिक 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 की आवाज आती है। तो उसमें जो है आपका PQRS होता है। क्या PQRS होता है, वो उस माध्यम से सुना जाता है। जो P है वो आपको ये बताता है कि आपके हृदय में कितनी तेजी से आ रहा है, क्या ब्लड, आपके हृदय में कितनी तेजी से ब्लड आ रहा है। और आजकल देखिए हम आपको कुछ समझा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से आपका ब्लड होता है। यहाँ पर हाँ इसी प्रकार से ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है, कहीं पर उठ जाता है, कहीं पर आपके नीचे आता है। तो ये आपका P है, ये आपका P है, ये आपका P है, यही पर आपका Q होता है, ये आपका R होता है, ये आपका S होता है। तो P आपका ये दर्शाता है कि हार्ट है, बॉडी से हार्ट में कितनी तेजी से जो है ब्लड जा रहा है। ये डॉक्टर को नॉलेज होता है कि कितनी तेजी से जा रहा है। तो जो है हर बॉडी से ये जो इस रास्ता है जो हमारा वेना कावा है, तो ये यही दर्शाता है कि वेना कावा से कितनी तेजी से ये जा रहा है ब्लड। और ये आर जो है ये आपको दिखाता है कि हार्ट से कितनी रफ्तार से जो है बॉडी में जा रहा है, ये आर है। उसी प्रकार से Q S P ये सभी का काम होता है, जिससे कि जो है डॉक्टर वगैरह को ये अच्छे से नॉलेज मिलता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डॉक्टर थोड़ी नहीं बनना है। यदि आप लोग बताएंगे कमेंट में करके कि हमें ECG समझा दीजिए, तो हम आप लोग को ECG भी अच्छे से क्या करेंगे, समझा देंगे। तो ये है हमारा जो है ECG वगैरह। तो ECG जो है, ECG का पूरा नाम पूछेगा, कोई पूछेगा यदि, तो आप लोग बता दीजिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राफी का मतलब भी आप समझ जाइए कि ये कोई ग्राफ बनाकर किस प्रकार से करता है। देखिए अब इसमें जो है डॉक्टर लोग आपको जो है ब्लड चेक करते हैं, तो वो ब्लड जब चेक करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर आपके जो है कुछ लपेट देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, उसके बाद उसमें प्रेशर देते हैं। देखिए जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पर BP चेक करने के लिए, ब्लड चेक करने के लिए यहाँ पर आपके लगा दिए, और उसको लगाएंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वो प्रेशर देते हैं। यानी कि एक होता है आपका इतना बड़ा, उसी को दाबते हैं तो प्रेशर जाता है। उस प्रेशर को कितना भरते हैं, 200 तक भरते हैं। जब 200 तक भरते हैं तो उसे खोलते हैं, और जब खोलते हैं तो वो कुछ आवाज करता है, जैसे कि कुकर वगैरह करते हैं। जैसे कुकर को आप खाना बनाइए तो सीटी देता है, इस प्रकार से वो क्या करता है, आवाज देता है। तो ये आवाज जो सुनता है, जो ये लगातार आवाज आता है, इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। क्या, इसी को हम सिस्टोलिक कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है मान लीजिए कि एक आपका
उसके बाद वो कुछ ध्यान से सुनता है। ध्यान से वो क्या सुनता है कि वो टिक 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 की आवाज़ करती है। मान लीजिए वही आपका जो टिक 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 कर रहा है, टिक 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 करते गया, मान लीजिए कि वो 40 पर रुक गया, तो वो जो 40 पर रुका वो आपका क्या हुआ, वो आपका डायस्टोलिक हो गया। तो डायस्टोलिक तो जो आपका सिस्टोलिक, जो आपका कुकर के जैसे निकल रहा था सीटी, वो आपका सिस्टोलिक हुआ। वो मान लीजिए आपका 100 कितना हुआ, 100 हुआ, 100 हुआ। अपान में जो डायस्टोलिक आपका टिक 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 कर रहा था, वो मान लीजिए आपका 60 हो गया। जब इतना आया तो आपको क्या बताएगा कि 100/60 बताएगा, जिसमें कि आपका सिस्टोलिक जो है 100 होगा और डायस्टोलिक जो है वो 60 होगा। तो आपको बता देगा कि आपकी बीपी जो है वो कैसे, आपकी बीपी लो है। यही मान लीजिए 60 से 50 भी आ गया तब भी लो है। यही मान लीजिए 60 से 70 गया तब भी लो, क्योंकि नॉर्मल 80 होना चाहिए। तो ये अब देखिए, ये आपका जो है, ये आप लो और हाई तो समझ गए, लेकिन आपका को पता है एक चीज कि हमारी जो है क्या, हम लोग का जो है दिल, हार्ट, वो बहुत छोटा है, 1 कप के बराबर 300 ग्राम का होता है। तो आपको पता है कि महिलाओं में 5 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में। यही मेल में जो है, मेल में जो है 5.5 लीटर होता है। तो ये ब्लड को कैसे, हार्ट ब्लड को कैसे कंट्रोल कर पाता है इतना, जो कि 300 ग्राम का ही है, छोटा सा है। तो वो जो है देखिए, इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड जा रहा है, फिर वही प्रक्रिया, यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से चला जाएगा कहाँ, वेना कावा के माध्यम से आएगा और कहाँ, ये आपका क्या है, एरोटा के माध्यम से चला जाएगा कहाँ, वेना कावा से आएगा, एरोटा के माध्यम से चला जाएगा, फिर यही प्रक्रिया जो है चालू रहता है। तो ये 1 मिनट में जो टोटल हार्ट है ये कितनी बार धड़कता है, ये आप लोग समझिए, जो कि ये सभी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज जो है हम चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं, इसलिए एक ही वीडियो में हम आपको टोटल जानकारी दे रहे हैं। तो 1 मिनट में जो है ये 72 बार धड़कता है, कितना, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में। अब ऐसा नहीं है कि ये 72 ही बार धड़कता है। देखिए जो धावक लोग हैं उनका जो है जब दौड़ते हैं तो वो और कुछ, लेकिन आपका नॉर्मल कितना है, 72 ही है। और ये एक बार में जो है 70 ml ब्लड पंप करता है। जब ये एक बार लब करता है, लब जब ये एक बार पंप करता है तो कितना, 70 ml ब्लड पंप करता है। उसके बाद जब हम इसे आप काउंट कर लीजिए, 7 7 49, ये आपका कुछ भी आएगा तो मोटा मोटी आप समझिए कि 5 लीटर, कितना, 5 लीटर। ये यानी एक बार में जो है कितना, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है केवल 5 ही लीटर पंप करेगा। देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका हार्ट तो और भी छोटा होगा, तो क्या वो एक बार में 70 ml पंप करेंगे, नहीं भाई, उनके ब्लड भी कम होगा। तो वो ब्लड के हिसाब से होता है कि वो कितना पंप करता है। तो हम आपको जो है नॉर्मल बता रहे हैं कि एक बार में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और ये जो है कितना पंप करता है, एक बार में 70 ml पंप करता है। ये आपका क्या होता है, नॉर्मल। और देखिए आपको हम बता रहे हैं कि जो 120/80 आपको हम बताएं ब्लड प्रेशर होता है, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो जो ये 120 है ये आपका धमनी में बहता है, धमनी, धमनी। और जो आपका 80 है ये सिरा में बहता है। तो इसका मतलब है कि जो तेजी से बह रहा है उसे, जो ईश्वर है उसे ऊपर नहीं बनाया होगा। नहीं मान लीजिए ये हमें बोर्ड, हमारे बोर्ड लगा और पता चला धमनी ही फट गई। जब धमनी फट जाएगी तो शुद्ध ब्लड जा नहीं पाएगा, तो कार्य कहाँ से होगा, ऊर्जा ही नहीं बनेगा। इसीलिए जो धमनी है ये नीचे होता है, यानी कि
सबसे पहले जो है हमारा क्या चमड़ा है, उसके बाद ऊपर जो है सिरा पाया जाए, क्योंकि इसमें 80 की रफ्तार से ब्लड बह रहा है और 80 की रफ्तार से बहने के साथ साथ अशुद्ध ऑक्सीजन है, तो जो है अशुद्ध ब्लड निकल जाएगा तो जो है हमारे ऊर्जा को तो काम नहीं, लेकिन ब्लड कम हो जाएगा। इसीलिए जो है ये ऊपर पाया जाता है, धमनी नीचे पाई जाती है, धमनी नीचे और सिरा ऊपर। तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अब आपके सिरा में इंजेक्शन देते हैं। देखिए जो इंजेक्शन होता है वो भी आपको दो प्रकार से दिया जाता है, एक आईवी इंजेक्शन और एक आईएफ इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन, आईवी और एक आईएफ। देखिए ये जो है आईवी का पूरा नाम होता है इंटरवेंस। इंटरवेंस का मतलब ही सिरा, वेंस का मतलब सिरा और इंटर का मतलब कि अंदर। तो अंदर सिरा के अंदर आपको ये दिया जाता है। कैसे? ये आपका सिरा के अंदर कहने का मतलब कि सिरा में दिया जाता है, सिरा में आपको लिख देते हैं, ये आपके सिरा में दिया जाता है। और ये जो आईएम है, ये आईएम जो है इसका पूरा नाम होता है इंटरमास्कुलर। क्या? इंटरमास्कुलर, यानी इंटर का मतलब अंदर, मास्कुलर का मतलब मांसपेशियां या मांस। तो जो है ये कहाँ पर आयन कहाँ पर दिया जाता है? तो आयन जो है मांस में दिया जाता है। कहाँ पर? मांसपेशियों में दिया जाता है, यानी मांस में लगाया जाता है आयन। तो देखिए यानी आपको जो है इंजेक्शन दवाइयों की जरूरत लेट में है तब आपको मांस में दे देते हैं। कहाँ पर? मांस में दे देते हैं। मांस में जब दे देते हैं तो ये लेट में काम करता है, लेकिन वही दवाइयों का काम आपको जल्दी हो। जब जल्दी हो तब आपको ब्लड जल्दी लेकर जाएगा भाई, जब जल्दी लेकर जाएगा तो वो कहाँ पर? सिरा में दिया जाएगा। ये दो प्रकार से आपको इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि आईवी इंजेक्शन और आईएम इंजेक्शन होता है, इंटरवेंस और इंटरमास्कुलर। तो ये हमारा जो है टोटल जो है हो गया, आज हद समाप्त हो गया। जो हो अब हमारा अगला जो है ब्लड होगा, अगला जो है हमारा ब्लड होगा। अब हम आपको ब्लड में बताएंगे कि ब्लड ग्रुप सर्वाही ब्लड वगैरह, ये सभी हम आपको सर्वादाता और सर्वाही बताएंगे, कौन लेता है सभी को, कौन सभी को दे देता है, ये सभी हम आपको ब्लड में बताएंगे। जो कि ये तो अभी हम केवल ब्लड प्रेशर पढ़े हुए हैं। क्या? ये ब्लड प्रेशर जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था। अगला जो है हमारा वो रक्त होगा, ब्लड होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इस प्रकार का भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए अपनी क्लास आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।